बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज है जी 17 अक्टूबर 2024 और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक पौधा शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में गार्डन में ये पौधा जो है देखने के बाद ज़रूर लगाएंगे और लगाना चाहेंगे और बहुत ही आसानी से ये आप उगा भी सकेंगे। तो ये देखें जी, बहुत सारे लोगों ने पहचान भी लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा पौधा है। यहाँ इसकी टॉप से इसको देखें जी, पहले इसको देख लें। थोड़ा पौधों के बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा आपको कि जमगट्ठा सा पत्तों का नज़र आ रहा आसपास पौधों का। तो जी ये पौधा जो है ये है दिन का राजा या डे जैस्मिन जिसको आप कहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैस्मिन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मोतिया, मोगरा, रात की रानी, दिन का राजा, चंबेली, बहुत सारे इसके नाम हैं जो इसकी वैरायटीज़ हैं। तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये है दिन का राजा, और इसको मैंने कैसे लगाया, कैसे उगाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसकी मैंने ली थी इतनी सी कटिंग, बिल्कुल इतनी सी, 5-6 इंच की होगी, और वो कटिंग जो है मैंने मिट्टी में लगा दी। और उसके बाद जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ पौधा, तो उसको मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया। किस तरह के पॉट में, ये देख लें, इस वाले पॉट में, इस साइज़ का, सेम इसी तरह का, उसमें मैंने इसको, ये 8-9 इंच का होगा, इसमें लगा दिया। जब मुझे लगा कि ये इसकी ब्रांचेस जो हैं ये देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा अपनी ग्रोथ में, तो फिर मैंने ये ख़्याल किया कि अब इसका गमला जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको लगा दिया 20 लीटर वाली बाल्टी में, इस पॉट में। और जो इसकी हमने मिट्टी बनाई है उसमें हमने क्या किया है कि 60% जो है मिट्टी और 40% उसमें रेत और गोबर की खाद जो है वो मिक्स की, और फिर उसको गमले में भर लिया। इसके अलावा अगर आपके पास सड़े हुए किचन वेस्ट की खाद है, या सड़े हुए सूखे सड़े पत्तों वाली खाद है, या वर्मी कंपोस्ट, वो भी यही खाद होती है, काली खाद जो पत्तों की बनाई होती हैं, या वेस्ट मटेरियल की, नर्सरी से हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो वो भी जो है उसको भी छिपकली आ गई उसको भी आप मिक्स करके मिट्टी में तो गमले में भर सकते हैं। तो इसको अभी, इस पौधे को जो है 1 साल नहीं हुआ है इस गमले में, इस गमले में क्या बल्कि कटिंग से लगे हुए अभी इसको 1 साल जो है वो नहीं हुआ है। और ये पौधा जो है आपके सामने है कि 6 इंच की कटिंग मैंने लगाई थी, और उसके बाद जो माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ बड़ी है आपके सामने है। ये देखें, ये छोटी सी ब्रांच है, इसके ऊपर आप पत्ते देख लें कितने, 3 पत्ते हैं आपको, 3 या 4 नज़र आ रहे हैं।
और फूल देखें जी, फूल ये ऐसे खिलते हैं, चूंटियाँ बहुत है भाई। ये देखें कलियाँ इसकी ऐसे बनती हैं कुछ, और फूल जब खिलते हैं तो बस इतने से खिलते हैं। और इनकी इतनी मीठी मीठी सी खुशबू है ना, जब हवा चलती है तो जैसे रात की रानी की खुशबू पूरे घर में आती है ना, बिल्कुल वही हिसाब है कि दिन के टाइम इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में बिखर जाती है। इतना अमेजिंग सा ये पौधा है। और जब फूलों पे आता है तो इस तरह से देखे फूल लगते हैं, और सारा साल माँ सिवाय सर्दी के दिनों के, जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम जिसको कहते हैं, उसके अलावा पूरा साल जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग होती ही रहती है। और इंसेक्ट्स की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा कोई बहुत जहरीली किस्म का जो पौधे को बिल्कुल खा जाए, ख़त्म कर दे, वो नहीं आया इसके ऊपर। अभी मैं इसका जो मदर प्लांट है ना वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये शहद की मक्खियाँ जो हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बहुत सारी आपको नज़र आएंगी इस टाइम भी इस पौधे के ऊपर बैठी हुई। ये देखें। इसके अलावा जो छोटी छोटी सी तितलियाँ होती हैं ना ब्राउन कलर की, वो बहुत आती हैं इस पौधे के ऊपर, वो बहुत इंजॉय करती हैं। और इसके जब फूल जो हैं वो स्पेंड हो जाते हैं तो फिर ढेरों के हिसाब से इसके ऊपर जो है वो सीड भी आते हैं। ये वाली तितलियाँ देखें बहुत आती हैं इसके ऊपर। अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़े कम है। और जब सीड आते हैं इसके ऊपर तो फिर सीड से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो बड़ी होती हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, ये सीड जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर आते हैं, बनते हैं। और ये पकते पकते जो है ना वो ये बिल्कुल ब्राउन से ब्लैक से और पर्पल शेड में, डार्क पर्पल कलर में हो जाते हैं। और इनको परिंदे खा जाते हैं या ये गिर जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसके सीड लगा के इसका पौधा बनाने की, तैयार करने की कोशिश नहीं की है। तो रखना इसको ऐसी जगह पे है जहाँ धूप हो। अगर आप इसको ब्राइट लाइट में भी रखते हैं तब भी ये बहुत हरा भरा रहेगा, लेकिन फिर उस टाइम में इसके ऊपर जो फूल है ना वो थोड़े कम खिलेंगे। फूल इतने ज़्यादा जो हैं वो नहीं खिलने वाले, फिर इसके ऊपर फूल जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसको धूप में रखें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो इस पौधे को देखने के बाद आप यकीनन कहीं से इसकी कोई कटिंग ढूंढेंगे, कोई कलम लेंगे तो उसको ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा आप इसका पौधा नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं। इसका जो मदर प्लांट है वो यकीनन मैंने नर्सरी से ही ख़रीदा था। ये देखें सीड इसके कुछ इस तरह से पक जाते हैं, पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं जैसे पीलू होते हैं ना। ये देखें, और ये बहुत आसानी से पकने के बाद उतरते भी हैं। और इनके अंदर बहुत सारे फिर सीड होते हैं छोटे छोटे से, तो परिंदे खा जाते हैं इनको। ये देखें कुछ इस हिसाब से। ये देखें नज़र नहीं आ रहा आवाज़ यार। ये देखें ये सीड जो हैं छोटे छोटे से, ये अब सही नज़र आया। ये बन जाते हैं और हो सकता है कि मिट्टी में लगाने से इनसे भी पौधे बनते हों, यकीनन बनते होंगे। जिस चीज़ का भी सीड है वो पौधे भी बनाता ही होगा, लेकिन मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है कि सीड से लगाऊं, क्योंकि जब हम कटिंग से बहुत आसानी से ये पौधा बना सकते हैं तो इसके हमें सीड लगाने की
क्या ज़रूरत पड़ी है। और यहाँ इसका जो मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाऊं, जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी। और इसके एक दो प्लांट जो है वो मैंने तैयार करके किसी को भी दिए हैं बना के। बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो मेरे पास पहले ही हैं और इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास एक या दो जो हैं वही पौधे रहें, बाकी जो हैं उनको मैं हटाती रहूँ यहाँ वहाँ से। ये देखिए, ये इसका मदर प्लांट है और इसकी जो ज़्यादातर ब्रांचेस होती हैं ना वो यहाँ से अपनी रूट से ही डेवलप होती रहती हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। और जब मैं इसको ख़रीद के लाई थी तो ये बिल्कुल एक ही ब्रांच थी और ये तकरीबन 1.5 साल हो चुका है ये पौधा मेरे पास आए हुए। और जो मैंने पहले दिखाया है उसको लगाए हुए अभी साल नहीं हुआ है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। इसकी रीज़न ये, एक तो मैंने उसको ख़ुद तैयार किया है, उसकी कटिंग लगा के उसकी केयर बहुत ज़्यादा की है। और इस पौधे का गमला जो है उससे काफ़ी छोटा है, 12 इंच का है, वो 20 लीटर की बाल्टी में लगा हुआ है। तो इसलिए फ़र्क जो है वो फिर पौधे की ग्रोथ में आता ही रहता है। और दूसरा ये कि मैंने इसकी कटिंग की है काफ़ी दफ़ा कि ये एक जैसी शेप में आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इसकी कोई ब्रांच ऊपर चली जाती है, बड़ी हो जाती है और कभी कोई छोटी रह जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आप इस पौधे को जो है वो ज़रूर लगाएंगे। और पानी की बात करें तो नॉर्मल वाटरिंग करें इसको, जैसे नॉर्मल प्लांट्स को पानी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो ये आपको बहुत खूबसूरत फूल जो है वो देगा, जिसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। और हम तो इंजॉय करेंगे। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं जैसे तितलियां हैं, शहद की मक्खियां हैं, वो भी आपके गार्डन में बहुत हैप्पी आपको नज़र आएंगी। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पौधा कैसा लगा है और क्या आप अपने घर में इस पौधे को लगाना चाहते हैं। और अगर लगाना चाहते हैं तो एक दफ़ा लगा ही लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी देगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब। और हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।